कामायनी जयशंकर प्रसाद जी रचित आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा हैं। श्रद्धा जगत में स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली विश्व की करुण कामना मुहूर्त मनु के जीवन की वास्तविक पथ प्रदर्शिका है। मनु के हताश एवं व्यथित जीवन में कर्म की प्रेरणा उत्पन्न करने वाली श्रद्धा उन्हें तप नहीं, केवल जीवन सत्य का पाठ पढ़ाकर कर्तव्य की ओर अग्रसर करती है। मन को उत्साहित कर उनके सम्मुख प्रगति एवं मानवता के विकास का द्वार खोलती है। वास्तविक अर्थों में वह संपूर्ण विश्व की पथ प्रदर्शिका है। श्रद्धा के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यापक चरित्र। श्रद्धा का चरित्र अत्यंत व्यापक है। उसकी छाया केवल मनु को ही शीतलता प्रदान नहीं करती, वरन उसका प्रेम प्राणी मात्र के लिए है। उसके स्पर्श से सारी वसुधा चेतनशील बनती है। सारी वसुधा इसका कुटुंब है। मनु की प्रणयनी के रूप में वह उसके दास जीवन में आशा का संचार करती है। वह मनु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ दाम्पत्य प्रेम का निर्वहन करती है। मनु द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी वह उनसे प्रेम करती है और सारस्वत प्रदेश पहुंचकर उनका उद्धार करती है और अंत में ग्लानि से भरे हुए मन को शांत कर उसको आनंद से भर देती है। वह मनु के सामने सुनहरे सपनों का राज्य खड़ा कर देती है। तात्पर्य यह कि उसका चरित्र अत्यंत व्यापक एवं अत्यंत महान है। उसका संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई और मंगल कामना के लिए समर्पित है। श्रद्धा बाहर से जितनी सौम्य और महान है, उसका अंतर्मन भी उतना ही विशाल है। प्रेम की सीमा उसके परिवार तक सीमित नहीं, वह निरंतर अपना आत्म विस्तार करती है। उसका चरित्र अत्यंत दृढ़ है। परिणाम मनु के हृदय की काली छाया समाप्त हो जाती है। सबका सुख उसके जीवन का लक्ष्य है। इड़ा के सम्मुख भी नवीन जीवन दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर उसे शासक बनाती है। दया, माया, ममता आदि गुणों की साक्षात मूर्ति मनु को निराश्रित एवं असहाय अवस्था में देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वह उनकी जीवन संगिनी बनकर उसको क्रियाशील बनाने को मचल उठती है। अपनी सहज प्रवृत्तियों से वह मन को एक नवीन संस्कृति की प्रतिष्ठा करने को प्रेरित करती है। अपनी सहज दृष्टि के कारण मानवता की प्रतिष्ठा करती है। वह कहती है, दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। लोक मंगल और विश्व प्रेम की उपासिका। उसका संपूर्ण जीवन लोक मंगल के लिए समर्पित है। वह नहीं चाहती कि सभ्यता के पापों का फिर से प्रभाव बने। वह इस कलंक को सदा के लिए धोना चाहती है। मनु से आग्रह करती है, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के सुंदर खेलो खेल। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत की यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। परिणाम यह होता है कि मनु कर्म में रत होते हैं। श्रद्धा का सहयोग उनके सुखों का सूचक होता है, परंतु आसुरी प्रवृत्तियों से प्रभावित मनु उसके इस समर्पण का रहस्य समझ नहीं पाते। वे इसे शरीर का ही समर्पण समझते हैं और उसकी जड़ देह में ही अनुरक्त हो जाते हैं। परिणाम मनु के सामने बाधाओं का नवीन इतिहास साकार होना प्रारंभ हो जाता है। सच्ची प्रेमिका एवं आदर्श पत्नी। मनु एक रात उसे छोड़कर भाग जाते हैं। गर्भवती श्रद्धा के ऊपर वज्रपात होता है। इसकी सारी आशाएं धूल में मिल जाती है, परंतु वह विचलित नहीं होती। वह प्रेम के वास्तविक महत्व को समझती है। उसका प्रेम महान था। उसे मनु पर तनिक भी रोष नहीं होता। विवाह के दिन भी वह अपने पुत्र मानव के साथ समय व्यतीत करती है और यह कामना करती है कि मनु जहाँ भी रहें सुखी रहें। उसके तपस्या का ही परिणाम था कि एक दिन मनु उसे प्राप्त होता है और उसका आनंद लोक भरा जीवन फिर से प्रारंभ हो जाता है। मातृत्व की अनुपम विभूति। वह समझती है कि वह माता भी है, उसके अपना एक मानव नाम का पुत्र है।
उसे माता के कर्तव्यों का पालन करना है। वह अपने पुत्र को पति के वियोग की छाया नहीं देती। सपने में मन के ऊपर आई विपत्ति को देख वह मानव के साथ सारस्वत प्रदेश पहुंच जाती है। उसे देख घायल मनु अपने दुख को भूल जाते हैं और उन्हें श्रद्धा साक्षात मातृत्व की मूर्ति दिखाई पड़ती है। मनु ने देखा कितना विचित्र वह मातृमूर्ति थी, विश्व मूर्ति, विश्वास व दृढ़ की प्रतीक। श्रद्धा विश्वास की अनुपम प्रतीक है। उसका यह विश्वास है, उसे आदि से अंत तक अपने आदर्शों में स्थित रखता है। उसे अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान है। उसका हृदय स्फटिक के समान स्वच्छ है। उसके हृदय में छल या संशय नहीं है। मनु इससे छल करते हैं, फिर भी उसे आत्मविश्वास है कि उसका पति उसे अवश्य मिलेगा। वह भोला इतना नहीं छली, मिल जाएगा हूँ प्रेम पली। अपूर्व सुंदरी। हृदय से महान श्रद्धा का सौंदर्य अनुपम है। उसकी स्नेहमयी वाणी और उसका रूप सौंदर्य ही मन को उसके प्रेम में बद्ध कर देता है। प्रसाद जी कहते हैं, वह शरीर से जितनी सुंदर है, आत्मा से भी उतनी ही महान है। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, इच्छा ज्ञान और कर्म की समन्वय कारिणी। श्रद्धा अपनी स्मित मात्र से इच्छा ज्ञान और कर्म के बिंदुओं का एकीकरण करती है। जीवन में संघर्ष, विप्लव एवं अतिरिक्त का मूल कारण है इच्छा ज्ञान एवं कर्म के बिंदुओं का अलग अलग होना। इन तीनों का समन्वय ही जीवन में सुख एवं शांति का सूचक है। इसी कारण श्रद्धा अस्थिर एवं आकुल मन को इच्छा ज्ञान एवं कर्म के प्रदेशों में घुमाती हुई अपने स्मित में उनका एकीकरण करती है। यह संपूर्ण मानवता के लिए संदेश है। भारतीय नारी की मूर्ति। श्रद्धा के चरित्र में हमें भारतीय नारीत्व का चरम मिलता है। वह समस्त भारतीय नारी जाति की आदर्श है। उसकी सबसे महान विभूति है दया, माया, ममता एवं मानव कल्याण। साहस एवं दृढ़ निश्चय की अटल प्रतीक। श्रद्धा का साहस एवं उसका निश्चय ही उसे महान बनाता है। मनु जब घबरा उठे हैं, उनके हृदय में उथल पुथल मचती है, तब श्रद्धा ही उन्हें मुस्कुराती हुई शांत करती है। प्रवाल, झंझावात, भीषण तूफान उन्हें नहीं रोक पाते। थके हुए मनु को अपने वचनों से वह शांति प्रदान करती है। मनु कहती है, कहाँ ले चली हो अब मुझको, श्रद्धे मैं थक चला अधिक हूँ, साहस छूट गया है मेरा, निशंबल भग्नाश पथिक हूँ। लौट चलो इस वात चक्र से, मैं दुर्बल अब न सकूँगा। परंतु आगे बढ़कर लौटना श्रद्धा के लिए मान्य नहीं। वह सांत्वना प्रदान करती हुई कहती है, दे अवलंब विकल साथी को। कामायनी मधुर स्वर बोली, हम बड़ दूर निकल आए, अब करने का अवसर न ठिठोली। घबराओ मत, यह समतल है, देखो तो हम कहाँ आ गए। मनु ने देखा, आँख खोलकर, जैसे कुछ कुछ त्राण पा गए। प्रेम और त्याग की अनुकरणीय आदर्श। श्रद्धा के जीवन का सबसे महान पक्ष त्याग है। प्रेम और त्याग की श्रद्धा प्रतिमा है। अपना सर्वस्व लुटाकर वह मानवता का कल्याण करती है। उसका मन इड़ा को भी अपने में समेट लेने को मचल उठता है। जब इड़ा उससे क्षमा मांगती है, तब श्रद्धा मुड़कर दुखित इड़ा को गौर से देखती है। बोली, तुमसे कैसी विरक्ति, तुम जीवन की अंधानुरक्ति। मुझसे बिछुड़े को अवलंब देकर तुमने रखा जीवन। तुम आशामयी चिर आकर्षण, तुम मादकता की अवनत धन, मनु के मस्तक की चिर अतृप्ति, तुम उत्तेजित चंचला शक्ति। वह आगे कहती है, मैं हंसती हूँ, रो लेती हूँ, मैं पाती हूँ, खो देती हूँ, इससे ले उसको देती हूँ, मैं दुख को सुख कर लेती हूँ। अनुराग भरी मधुर घोर चिर विस्मृत सी
हूँ रही डोल। श्रद्धा के चरित्र की पराकाष्ठा यह होती है कि वह अपने एकमात्र पुत्र मानव को भी इड़ा को सौंप देती है। तू क्षमा न करो, कुछ आ रही जलती छाती की दाह रही, तो ले लो जो निध पास रही, मुझको बस अपनी राह रही। मैं अपनी मन को खोज चली, सरिता मरु न गया कुंज गली। वह भोला इतना छली नहीं छली, मिल जाएगा हूँ प्रेम पली। मानव के पूछने पर माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, मुझे इस प्रकार अकेला न छोड़। वह उत्तर देती है सौम्य इड़ा का सुच दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार। यह तर्कमयी तू श्रद्धा में, तू मननशील कर कर्म अभय। इसका तू सब संताप निश्चय, हर ले हो मानव भाग्य उदय। सबका समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। इस प्रकार श्रद्धा का चरित्र प्रेम और त्याग से भरा है। वह मानवता की प्रगति, विश्व कल्याण हेतु समर्पित है। कामायनी के इस चरित्र को आज विश्व यदि ग्रहण करे तो मानव के सारे ग्रहण दूर हो सकते हैं।